आज हम लोग क्लास 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का है हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि ये सब क्वेश्चंस आप रिवाइज करो, ये सब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ एग्जाम में, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेन पेपर लेकर के मेरे साथ बैठना पड़ेगा और हाफ एन आवर में ये पूरा क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करके आपको कंसेप्ट के साथ बता देंगे, जिससे कि आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चा, इस नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है ना, जो कि आपको पता होना भी चाहिए। वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। मान लो कोई भी रूट का नंबर, रूट 2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, तो रूट 2 को या रूट 3 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। तो पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। किसमें रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किसको, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए बहुत अच्छा है। ये आज हम सिर्फ आज का वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको डिटेल इस चैप्टर का डिटेल कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हम हर चैप्टर का कंसेप्चुअल वीडियो लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चलो, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत बच्चे हमें रिक्वेस्ट किए थे कि सर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार करवा दीजिए, और हाफ ईयरली के बाद हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए हम पढ़ेंगे हर चैप्टर को। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो देखो, रिप्रेजेंट रूट 2 को नंबर लाइन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। चलिए बना दिया। अब आपको पता है ना बच्चा, ये हमारा क्या है, जीरो के राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड को ये क्या है, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव, यही ना है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम यहाँ पे एक यूनिट लेंगे, यूनिट लेंथ लेंगे। यूनिट लेंथ आप कितना भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का ले लो, 3 सेंटीमीटर का ले लो, स्केल को यूज करते हुए लेना है ना। चलो हमने एक यहाँ पे यूनिट लेंथ लिया 1, ये क्या हो गया 2। नंबर सिस्टम में तो यही है, नंबर लाइन में तो यही होता है, एक नंबर लाइन बनाना है और उसमें 1 2 3 एस सो ऑन क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पर देखो, आप रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब आपको स्केल को यूज करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। जितना आपने लेंथ यहाँ पे लिया है, सेम लेंथ आप 1 पॉइंट से क्या करोगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे स्केल को यूज करते हुए। चलो ड्रॉ कर दिया। अब इसको आप ज्वाइन करोगे, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये आपको क्या दिख रहा है बच्चा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अब आपको पता हो, अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये है ABC। अब ये देखो, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं ABC is a right angle triangle। अब जब ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था, क्या समझा था पाइथागोरस थ्योरम में, जो ट्रायंगल्स, इसका चैप्टर कंप्लीट नहीं है या ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो हमने ऑलरेडी ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का वीडियो अपलोड करके रख दिया है, आप जाकर के देख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये बोलता है। तो यहाँ पे h हमारा क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हो गया। अब यहां पर देखिए, नेक्स्ट AC का वैल्यू फाइंड करना है हमें। क्या किसका वैल्यू फाइंड करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो AC स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, 1 यूनिट हमने लिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2
AC का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 2, मतलब AC ये जो लेंथ है इसका वैल्यू अंडर रूट 2 आ गया, इस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अंडर रूट 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, कंपास को लेना है, कंपास को लेने के बाद कंपास का पॉइंटर को यहां रखना है, टिप को, कंपास का लेंथ को बढ़ाना है, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ कर देना है बच्चा, एक आर्क क्या करना है ड्रॉ करना है। इस तरह से कंपास का लेंथ को लो, कंपास का पॉइंटर को यहां पे डालो, कंपास का लेंथ को बढ़ाओ और यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया रूट 2, बस सबसे आसान रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 2 ऑन नंबर लाइन आएगा। तो आपको एक यूनिट लेंथ लेना है, यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ यूनिट लेंथ लेना है, सेम जितना आपने यहाँ लिया उतना ही आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसके बाद ज्वाइन कर देना है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल ट्रायंगल बनने के बाद आपको क्या करना है, ये दिखा देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको दिखाना बहुत जरूरी है कि इसका लेंथ कैसे रूट 2 हुआ, समझ आ रहा है। तो ये जैसे आप रूट 2 इसको दिखा दिए, उसके बाद कंपास का टिप को यहां रखना है, उसके बाद कंपास का लेंथ को एक्सटेंड करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देना, जहां आर्क इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे आर्क इस नंबर लाइन में इंटरसेक्ट करेगा वो रूट 2 कहलाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसी में आपको अगर बोले भैया रूट 3 फाइंड कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये मैं मिटाऊंगा, सेम अब आपको प्रोटेक्टर लेना है। अब प्रोटेक्टर लेने के बाद जितना आपने यूनिट लेंथ यहाँ पे लिया है ना, उसी को क्या करोगे, यहाँ पे आप एक यूनिट लेंथ ड्रॉ करोगे और ये जो प्रोटेक्टर मैं इसलिए लेने बोला हूं कि यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अब सेम उसी तरीका से यहाँ पे आप फिर से इसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद इसका नेमिंग दे दो ABC, नेमिंग दे दिया D, ठीक है। अब फिर यहां पे हम लिखेंगे ACD इज अ रेक्टेंगल ट्रायंगल, क्योंकि रूट 3 बनाने के लिए रूट 2 आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सो ACD इज अ रेक्टेंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम x² = b² + p²। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, यहां पर लिख देंगे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब सेम यहां पर देखिए, अब हम यहां पे AD का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC का लेंथ क्या है रूट 2 है, तो हम यहां पर डाल देंगे रूट 2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, तो CD का लेंथ 1 एज इट इज 1 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 + 1, तो यहां क्या हो गया रूट 3। तो देखो ये वैल्यू अब क्या आ गया रूट 3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास का पॉइंटर को यहां पे रखेंगे, फिर कंपास के पॉइंटर को, कंपास का लेंथ को एक्सटेंड करेंगे, यहां तक ले जाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और जहां पे नंबर लाइन में आर्क इंटरसेक्ट हुआ वो कहलाएगा रूट 3। समझ आ रहा है बच्चा कि किस तरह से नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग मींस इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग नंबर लाइन में करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही क्वेश्चन नंबर बता दिया है ना, रूट 2 रूट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट 5 भी आपका होमवर्क रहेगा, आप प्रैक्टिस करोगे रूट 5 किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 3 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 0.3 बार ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, p/q के टर्म्स में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे समझिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। x = 0.3333 कितना भी लिख सकते हैं टिल इनफिनिट, है ना। बार मतलब क्या होता है ये चलता जा रहा है खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इज इक्वल टू का साइन है बच्चा, मतलब अगर हम कोई भी नंबर को लेफ्ट इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे और सेम नंबर को हम इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैलेंस रहेगा। तो मल्टीप्लाई हम 10 से करते हैं, मल्टीप्लाई 10 इन
इक्वेशन 1 वी गेट, हमें कुछ मिलेगा देखते हैं। तो x इंटू 10 तो 10x हो गया इज इक्वल टू 0.333 इंटू 10 तो 3.3333। अच्छा आप बोलोगे सर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, हम कितना लिखें? याद रखना अगर हम 4 ऊपर लिखे हैं तो 4 नीचे लिखेंगे, अगर हम 3 ऊपर लिखे हैं तो 3 ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा? इक्वेशन। चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चा? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हमें देखते हैं क्या मिलता है। 10x minus x is equal to 3.3333 minus 0.3333, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10x minus x is equal to हो गया 9x is equal to 3.3333 minus 0.3333 क्या हो गया? 3। तो x is equal to 3/9। इसको रिड्यूस करो, आंसर क्या हो गया बच्चा? 1/3। p by q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब आपका इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्या कैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? 0.64 बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 0.72 बार लेंथर। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। हमने ये क्वेश्चंस आपको बता दिया कि किस तरह से p by q को फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? मोस्ट रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से क्वेश्चंस आपका होगा ही होगा, एकदम 110% होगा। तो देखो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 1/3 या फिर 1/9 माइनस √2। इसको क्या करना है आपको? रेशनलाइज करना है। कैसे रेशनलाइज करोगे? समझो बात। जब भी रेशनलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट का कोई भी वैल्यू है तो इसको हमको क्या करना है? इसको हमको रिमूव करना है। इस अंडर रूट का वैल्यू को डिनोमिनेटर से हटाना है। तो हम ऐसे किसी चीज को हटा सकते हैं क्या? गुस्सा नहीं हो जाएगा, सब चीज का रूल होता है। तो रूल क्या है? अगर मान लो 1/9 माइनस √2 है तो यहाँ पे जो माइनस है हम सेम टर्म्स को लिखेंगे और माइनस के प्लेस में क्या लिख देंगे बच्चा? प्लस। और अगर हम 9 प्लस √2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 प्लस √2 को हमको न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है, रूल सीखना है। वन शॉट वीडियो में हम पूरा डिटेल में नहीं बता सकते हैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अभी समझो, अगर आपका डिमांड रहेगा तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है? इसके लिए कमेंट करना है। तो 1 × 9 प्लस √2, 9 प्लस √2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब a माइनस b a प्लस b, आपको फॉर्मूला पता है बच्चा? a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b², ये ना होता है। सेम चीज हम करेंगे। इसको मान लेता हूं a और इसको मान लेता हूं b, इसको मान लेता हूं a और इसको b, देख रहे हो ना। तो a माइनस b a प्लस b क्या हो गया? a², मतलब 9 का स्क्वायर माइनस √2 मतलब b का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे 9 प्लस √2, अब यहाँ 9 का स्क्वायर 81 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो हमारा क्या हो गया? 9 प्लस √2/79। दिस इज योर आंसर। यहाँ देखो जब हमने रेशनलाइज किया ना तो हमारा जो डिनोमिनेटर में रूट था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। और सेम जब हम रिमूव किए तो हमने एक ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा रूल अप्लाई किया कि हमारा जो डिनोमिनेटर का रूट रिमूव होने के बाद कुछ एक वैल्यू जो आ रहा है वो न्यूमरेटर में चला गया रूट। और जब हम बोलेंगे कि रेशनलाइजेशन करने के लिए तो इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको और होमवर्क में दे रहा हूं 1/√5, इसको रेशनलाइज करना है। यहाँ पे तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। देखो ये रेशनल और इरेशनल के बीच में माइनस है तो हमने प्लस करने बोला। तो यहाँ पर क्या करोगे? तो ये क्वेश्चंस आपका कैसे करोगे? √5 है तो नीचे भी √5 और ऊपर भी √5 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × √5 क्या हो गया? √5। अब यहाँ देखिए √5
इंटू रूट 5। क्लियर है ना? देखो इस प्रोसेस में भी आप देखोगे नीचे से अंडर रूट रिमूव हो गया और अंडर रूट कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो रेशनलाइजेशन में का काम ही है नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे हमको स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको यहाँ पे पूछेगा या पूछ सकता है वो है मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन। क्या है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 है ये, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में कैसा सिंप्लीफिकेशन? जैसे मैं बात करूं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बच्चा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेम 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यही ना सिंप्लीफाई करें। इसी तरह में सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। चलो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो गया आंसर? 1 हो गया। ये एकदम बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 का क्वेश्चंस रिवाइज करवाया है। अगर ये 5 क्वेश्चन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% ये सभी क्वेश्चन आएगा, इतना आसान क्वेश्चंस भी नहीं रहता है, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है। कम से कम ये जो 5 क्वेश्चन से रिवाइज कर लो, आपका नंबर सिस्टम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं, लेकिन ये आप चाहते हो कि और क्वेश्चन इसका मैं प्रैक्टिस कराऊं या नेक्स्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ विद इन 1 वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज।